हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी को निश्चित एसएससी जीडी का जितने बच्चों ने एग्ज़ाम उनको देना है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट की मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी में जीएस का पोर्शन है वो आपके 25 नंबर का आने वाला है। उसी 25 नंबर के जीएस के लिए मैं आपके 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी जीएस एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अच्छी होती जाएगी। अगर आप लोगों ने 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो निश्चित आपके 500-600 जीएस के क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें, आपको जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से 4 से 5 क्वेश्चन 2 कॉपी मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसमें देखिए, प्रैक्टिस सेट में आपका सबसे बेहतर चीज़ होता है कि सारी चीज़ें जीएस की हर एक पोर्शन से, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर हो, सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप के रूप में आपके सामने मिल जाती हैं। तो इसी प्रैक्टिस सेट पढ़ने से ये चीज़ बहुत बेहतर होता है और आप खुद को भी समझ पाते हो कि हम 25 में से जीएस के कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, जो आपके लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो फटाफट से बता दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो किसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपके प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस शब्द को याद कर लीजिएगा, स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषेध किया गया था? आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कारण क्या है? अस्पृश्यता। मैंने आपके जब भी मेरी अनुच्छेद की क्लास आती है, मैंने इस शब्द को बार बार पढ़ाया है। इसे भी आप लोग कह सकते हैं छुआछूत। छुआछूत, अस्पृश्यता, ये जो छुआछूत की भावना हम लोगों के बीच में है, ये किस अनुच्छेद को करके समाप्त किया गया था? आपका अनुच्छेद हो जाएगा 17, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका ये है 17 नंबर। छुआछूत भी दे सकता है, अस्पृश्यता भी दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है 28 नंबर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। अब आप देख लीजिए, आपके माइंड में जो सेट है वो चीज़ें क्या सेट है? वो आपके माइंड में चीज सेट है गुजरात। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपके माइंड में सीट है, मुझे पता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप आएंगे तो आप गुजरात पर लगाओगे, क्योंकि वही सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली आपको मूर्ति याद है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वाली। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा है। इस शब्द को ध्यान से देखो और फिर समझ जाओगे कि ये कहाँ स्थित है। ये बहुत डिफरेंट, बहुत ही थोड़ा अंतर है दोनों में, बाकी सेम है। तो इसलिए इस अंतर को पहचान लोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अगर दिया होता तो आपका गुजरात हो जाता, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है। लेकिन यहाँ अगर पीस की बात कर रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन सीधा पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपका, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका लोक नृत्य से। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वो झारखंड, मिजोरम, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। खुल्लम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे।
इकोनॉमिक्स से दिख रहा है। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय समूह में आता है? बात कर रहा है कि जो विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय समूह में आता है। तो भारत को बताना है कि ये किस आय समूह में आता है। तो ये आता है निम्न मध्य आय समूह। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो भारत की आय समूह है वो है निम्न मध्य आय समूह। आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए इसमें आपके सारे कैटेगरी के क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के। आगे आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नहीं दिख रहा है, यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। डैश 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 एक खगोली लोकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुपीरवग्र यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बीन वगैरह बजाते हैं तो इसका प्रयोग आपको बताना है। जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है उसके ऑप्शन में हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीन। बीन कहते हैं। आपको ये पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। आगे लेकर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो भी तक बढ़ाया जा सकता है या इन दोनों के साथ दंड किया जा सकता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस आपके एसएससी जीडी में। साधारण क्वेश्चन नहीं दे रहा है, थोड़े से घुमा कर दे रहा है क्वेश्चन। जमीन में खोदे गए फिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती हैं फिर डेड पुरास्तविक स्थल पर पाए गए थे। फटाफट बता दीजिए कि जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती हैं, ऐसे पुरास्थल कहाँ पर मिले हैं ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही टफ इसमें पूछा गया है और इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी बुर्ज होम आपका सही आंसर हो गया है। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। निम्न में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ये सभी को पता है 1 दिसंबर। इसमें वेस्ट करने की टाइम आपको जरूरत नहीं है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 34 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया था, सभी को पता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। और आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 35 नंबर जो कह रहा है कि 1556 ईस्वी में सिराजुद्दौला फिर डेडेस के बाद बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना ये पूछ रहा है। और इस ऑप्शन में आप कंफ्यूजन में पड़ोगे जरूर। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि 56 के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला डेस के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो अब निश्चित फंसने वाले हो पेपर में। और इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिराजुद्दौला के बाद में बने थे अलीवर्दी खान। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। समुद्री निकायों और समुद्र में फिर डेढ़ पानी होता है। यह आपका साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं कि समुद्री जो निकायों हैं, समुद्री निकायों और समुद्र में फिर डेढ़ पानी होता है, खट्टा मीठा कड़वा या फिर खारा। तो आपको पता होगा इसमें आपको समुद्र का पानी कैसा होता है, वैसे भी अगर आपको पता हो जाएगा कि खारा होता है। लॉजिक लगाना है, आप कड़वा मत लगाइए, खट्टा मत लगाइए, क्योंकि समुद्र का पानी आपको निश्चित पता है कि खारा होता है। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा 37 क्या कह रहा है।
ये भी आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, मतलब साइंस के क्वेश्चन है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन DRS की अनुशंसा डिहाइड्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो जो DRS के जो अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या हो दी जाती है, इसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है DRS का। और इसके से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है ये आपको बताना है। और उसमें दस्त आता है जिसे हम लोग कहते हैं डायरिया। ठीक है, तो ORS जब भी आपको मिलेगा तो फुल फॉर्म भी आप लोग कर पाओगे। और इससे जो होता है वो होता क्या है, वो डायरिया होता है। तो आगे ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। ये IPL का क्वेश्चन है और अब IPL से क्वेश्चन आने अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब IPL के मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। 6 महीने के आसपास अब क्वेश्चन आपके पीछे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, बहुत पीछे का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में डाला है कि IPL 2020 में कौन सी 4 टीमों ने प्ले ऑफ खेला था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कर ही नहीं पाएंगे मैक्सिमम क्या 1-2% चाहे बच्चे कर पाए, वरना क्वालिफाई इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इसने। IPL 2020 में 4 टीमों ने प्ले ऑफ खेला था। 2 साल के पहले की पूछ रहा है और फाइनलिस्ट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सेमीफाइनल किसके द्वारा खेला गया था। 4 टीमें वो कौन सी पहुंची थी जिन्होंने सेमीफाइनल खेला था। तो मैक्सिमम बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं पता होगी। और जो वो 4 टीमें कौन सी थी, 20 का टाइटल कौन सी टीम ने जीता था, तो 20 का जो टाइटल है वो कौन सी टीम ने जीता था ये आपको पता होना चाहिए था। उस समय मुंबई ने जीता था टाइटल। और जो उस समय टीम पहुंची थी वो कौन सी टीम पहुंची थी, आइए नीचे देखते हैं ऑप्शन डी को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो जो मुंबई पहुंची ही थी, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स, ये 4 टीमें आपके पहुंची थी, जिसमें आपकी दिल्ली और मुंबई का फाइनल हुआ था। दिल्ली और मुंबई का फाइनल खेला गया था, जिसमें हमारी मुंबई इंडियंस MI ने फाइनल जीता था। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है प्रैक्टिस सेट का। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारे जो सौर मंडल है इसके बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है, सौर मंडल के बाहर ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कह लीजिए तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं आपके SSC GD में। भारत ने क्रिप्स पोलैंड में आयोजित युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल पदक जीते हैं। तो 21 में उन्होंने कुल पदक जीते थे 11। करंट आपके बहुत पीछे से पूछी जा रही है इस प्रैक्टिस सेट में, और आपके भी एग्जाम में पीछे से आएगी करंट अफेयर। तो कम से कम 1 से 1.5 साल का आप लोग करंट अफेयर को तैयार करना पड़ेगा। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, डैश 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 और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। 2 ही नदियां हैं जो एक दूसरे के समांतर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 42 पर लेकर चलते हैं।
निम्न में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूब ट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि को नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने के लिए जो उन्होंने 5 करोड़ की मांग की थी, वो बहुत ही कह लीजिए तो एक चर्चा का विषय उस समय बना हुआ था। और इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है अक्षय कुमार, ऑप्शन डी। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन जीडी पूछता है। ऐसे क्वेश्चन जीडी आपके पूछेगा। देख लीजिए आपके कैसे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन इतने दे रखे हैं। अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील के एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला? ये आपके बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 की बात है और ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा क्योंकि डल झील, ये झील भी पूछी जाती है। डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया था, ये किसके द्वारा खोला गया? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन आपका आ रहा है, करंट का ही क्वेश्चन था। वो था आपका भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय एसबीआई के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी। इसी के द्वारा डल झील पर तैरते हुए एटीएम का उद्घाटन किया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 44 पर आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र में के तरह स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? ये क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है 44 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि जो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? आप कंफ्यूजन क्या होता है आपके 52, 54 इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका 1954, जिसमें 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न। आगे ये क्वेश्चन पर आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, ये देखते हैं। 4 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर कब्जा कर लिया था। तो मैसूर पर कब्जा कब कर लिया था ये आपको बताना है और आपको पता होगा ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम जो है पट्टनम की जो घेराबंदी थी, इसके बाद में ये कार्य कर लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आगे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 और 48 आपके सामने दिख रहा है। दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सबसे कम आयु की मेयर बनी है। तो ये आपको बताना है कि ये आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से उसकी मेयर कौन बनी है। आपको बता देना है कि तिरुवनंतपुरम की जो मेयर बनी है वो कौन बनी है, ये कहाँ पे पड़ता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये तिरुवनंतपुरम है ये कहाँ पे पड़ता है। अगर ये भी अगर आप जानते हैं तो और अच्छी बात है। और इसकी जो सबसे कम आयु की मेयर बनी है वो लेटेस्ट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है आपका और इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्या राजेंद्रन ये बनी है। और ये बेस्ट क्वेश्चनों में से आपका बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। 48 पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 48। नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि फिर डैश दिया हुआ है पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया था। तो ये आपका किया था ऑप्शन बी, शीर्षकन के द्वारा ये हुआ था। आगे लेकर चलते हैं 49 और 50, ये 2 क्वेश्चन और हैं आपके। 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में। तो ये आपका 24वां क्वेश्चन है। देश या फिर विदेश में लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को
क्या कहते हैं? देश या फिर विदेश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? आपको प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है आपका प्रवास। आगे आते हैं, 50 का आंसर आपको खुद बताना है क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है, और ये प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा टफ लगा होगा निश्चित, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे जीएस से, आप जो चीज़ें पढ़ के नहीं जाओगे आपके वही आएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को जरूर करो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट करोगे तभी समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी लगातार चलेगी एसएससी जीडी के लिए, तो निरंतर आप लोग क्लास को देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन हमारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसको तैयार कर लीजिएगा।